हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं मे प्रिज्यूम एंड शैल प्रिज्यूम, पार्ट ऑफ द भारतीय साक्ष्य अधिनियम। ठीक है, ये दो बहुत ही इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस हैं, इसे आपको अच्छे से समझना है। पिछले वीडियो में मैंने आपको समझाया था प्रिजम्पशंस के बारे में, उसी से रिलेटेड है प्रिज्यूम, मे प्रिज्यूम एंड शैल प्रिज्यूम। प्रिज्यूम, किसी भी चीज को प्रिज्यूम करना मतलब मान लेना। ये मैंने प्रिज्यूम कर लिया, मैंने प्रिज्यूम किया कि राम ने आज 5 बजे खाना खाया। ठीक है, या फिर अनिल और राधिका का मैरिज सर्टिफिकेट देख के मैंने प्रिज्यूम किया कि वो दोनों शादीशुदा हैं। ठीक है, ये होता है प्रिज्यूम। सो देखते हैं, मे प्रिज्यूम डिफाइंड है सेक्शन 2 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज एच में। मे प्रिज्यूम एक बार बेयर एक्ट की डेफिनेशन देख लेते हैं। Whenever it is provided by this adhiniyam that the court may presume a fact, it may either regard such fact as proved unless and until it is disproved, or may call for proof of it. It may either regard such fact as proved. वो ये मान सकती है कि ये फैक्ट प्रूव हो चुकी है। जैसे मैंने बोला, अनिल और राधिका का मैरिज सर्टिफिकेट देख के कोर्ट ने माना कि उनका मैरिज हो चुका है। फिर अनटिल इट इज डिस्प्रूव, फिर किसी ने आके सबूत दे दिया कि ये मैरिज सर्टिफिकेट फॉर्ज है, नकली है, तो क्या हो गया? ये डिस्प्रूव हो गया कि कोर्ट ने फिर माना कि नहीं, ये मैरिज सर्टिफिकेट फॉल्स है, तो अनिल और राधिका की शादी नहीं हुई है। और मे कॉल प्रूफ ऑफ इट, प्रूफ लेने के लिए बुलाया तो पता चला कि ये फॉर्ज थी मैरिज सर्टिफिकेट। चलिए आगे देखते हैं। मे प्रिज्यूम मीन्स कोर्ट हैज ए चॉइस, कोर्ट के पास चॉइस है कि मे बिलीव ए फैक्ट टू बी ट्रू, वो ये मान सकती है कि कोई एक फैक्ट सही है, सच्ची है, या फिर उसे सच मानने के लिए अपने सामने एविडेंस लाने को बोल सकती है। मे आस्क फॉर मोर एविडेंस बिफोर बिलीविंग इट। ये डिस्क्रिशनरी है, मतलब ऑप्शनल, कंपल्सरी नहीं है। ठीक है, when the BSA says the court may presume a fact, it has two options: treat the fact as proof, जैसे मैंने बताया, until someone disproves it, ask for proof, proof के लिए मांग सकती है instead of presuming it। प्रूफ के लिए मांग सकती है इंस्टेड कि मैं प्रिज्यूम कर लूं कि अनिल और राधिका का शादी हो गया, मैं चाहती हूँ कि आप प्रूफ लाओ कि आप दोनों का शादी हो गया। ठीक है, देखिए, may presume means in some sections the act itself says the court may presume certain things. It is a discretionary presumption, मतलब optional presumption. The court is not bound, court bound नहीं है, उसके पास चॉइस है कि वो फैक्ट सही मान भी सकती है, प्रिज्यूम कर ही सकती है, नहीं भी कर सकती है। Court can accept the fact as proved without calling for further proof unless the other party disproves it. Example, if a properly addressed letter is posted, court may presume it was delivered in due course. अगर कोई लेटर पोस्ट हुई है, कोर्ट ये मान सकती है या नहीं भी मान सकती है, या फिर प्रूफ भी मांग सकती है कि आप कोई प्रूफ लाओ कि मैं मान लूं कि लेटर पोस्ट हुआ है। ठीक है, it is a rebuttable presumption. The other side can bring evidence to disprove the presumed fact. Example, if addressee proves he never received the letter, presumption fails. अगर addressee ने प्रूव कर दिया कि मेरे पास ये लेटर कभी आया ही नहीं, तो क्या हुआ? कोर्ट का प्रिजम्पशन चेंज हो जाएगा। ठीक है, रिबट हो जाएगा, ये चेंज हो सकता है। Court also has the option to not presume at all. Instead, it can ask the party to formally prove the fact. This shows the flexibility of may presume. कोर्ट मान सकती है मैं कुछ मानता ही नहीं, बोल रही है, मैं ये भी नहीं मानता कि लेटर पोस्ट हुआ है, मैं ये भी नहीं मानता कि लेटर किसी ने पोस्ट किया, मैं कुछ नहीं मानता, आप प्रूव करो पहले। ठीक है, ये हो गया मे प्रिज्यूम। नेचर ऑफ मे प्रिज्यूम, डिस्क्रिशनरी प्रिजम्पशन, कोर्ट में एक्सेप्ट the fact as proved or may require proof. कोर्ट प्रूफ रिक्वायर कर सकती है, as always rebuttable presumption. Presumptio juris tantum. BSA says may presume, court has choice.
प्रिज्यूम फैक्ट, एक तो प्रिज्यूम कर सकती है फैक्ट को या फिर प्रूफ मांग सकती है. कैन बी डिस्प्रूव्ड, इट कैन बी डिस्प्रूव्ड. अब सपोज द लॉ सेज द कोर्ट may presume that the letter properly posted was delivered. Now the court has two choices. Court says, okay, I will presume the letter was delivered. Now the other side has to prove it was not delivered. Option 2, court says, no, I want the evidence that the letter actually reached. Both are legally correct. देखिए बोला मैंने, अगर एक लेटर पोस्ट हुई है, प्रॉपरली पोस्ट हुई है, कोर्ट ये प्रिज्यूम कर सकती है कि वो लेटर डिलीवर हो चुकी है, और अदर साइड को प्रूव करना पड़ेगा कि इट वाज नॉट डिलीवर्ड. या फिर कोर्ट ये कह सकती है कि नहीं, मुझे एविडेंस चाहिए कि लेटर एक्चुअली पहुंचा है. वो दोनों ही लीगली करेक्ट है मे प्रिज्यूम के सामने. अब केस लॉज है शांति वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा. दैट in Shanti versus state of Haryana, the in-laws of the bride did not allow her to visit her maternal house to meet her parents, and when the bride parents came to meet her, they were not permitted to enter the house and complained to them about the amount of dowry that the demand of scooter and TV was not fulfilled. Soon after the incident, the wife of the accused suffered an unnatural death. The Supreme Court allowed presumption stated under section 113B, अभी section 118 of BSA, as the death was caused within 7 years of marriage, that too just after the incident prohibited under this act, and on the basis of application of the section, one of the in-laws was convicted for causing dowry death. So ये क्या हुआ, एक ब्राइड थी, तो उसको अपने माता पिता के घर, जो पेरेंटल हाउस है, मैट्रिमोनियल हाउस नहीं, जो जहाँ पे वो जन्मी है, पैटर्नल हाउस, वहाँ पे विजिट नहीं करने दिया जा रहा था. क्यों? फिर जब ब्राइड की पेरेंट्स ब्राइड से मिलने आए उनके मैट्रिमोनियल हाउस पे, तो उन्होंने कहा कि हम आपको ब्राइड से मिलने नहीं देंगे क्योंकि आपने डाउरी डिमांड पूरी नहीं की, हमें स्कूटर और टीवी नहीं दिया. उसी के बाद, इस इंसिडेंट के बाद, वाइफ की, जो ब्राइड है, उसकी मौत हो जाती है, अननेचुरल डेथ. सुप्रीम कोर्ट ये मान लेता है कि अंडर सेक्शन 118 ऑफ द डेथ वाज कॉज्ड विदिन 7 years of marriage, and just after such incident prohibited under this act. और इसी बेसिस के, इसी सेक्शन के बेसिस पे एक वन ऑफ द इन-लॉज वाज कन्विक्टेड, एक इन-लॉज को सजा मिली डाउरी डेथ के लिए. ठीक है. अब एक और है, आप इसको पढ़ लीजिएगा, समझ में नहीं आया तो कमेंट में बता दीजिए. मे प्रिज्यूम का मतलब है जज के पास चॉइस है. जज चाहे तो फैक्ट को टेम्पोररीली प्रूव्ड मान सकता है या फिर प्रूफ मांग सकता है. अगर जज प्रिज्यूम भी कर ले तो ऑपोजिट पार्टी उसको एविडेंस देकर गलत प्रूफ कर सकती है. यही है हमारा मे प्रिज्यूम. नेक्स्ट चलते हैं सेक्शन 2 क्लॉज 1 सब क्लॉज 1 शैल प्रिज्यूम. शैल प्रिज्यूम एक दूसरा पार्ट है प्रिजम्पशन का. बेयर टेक्स्ट देख लेते हैं. Whenever it is directed by this adhiniyam that the court shall presume a fact, it shall regard such fact as proved unless and until it is disproved. यहाँ पे कोर्ट के पास चॉइस ही नहीं है, कोर्ट को मानना ही पड़ेगा कि ये सही है, until and unless फर्दर से ऑपोजिट पार्टी कोई प्रूफ लाती है और उस प्रिजम्पशन को रिबट करती है. ठीक है, यहाँ पे कोर्ट को मानना ही पड़ेगा. Here the court has no discretion. कोर्ट के पास कोई चॉइस नहीं है, जज के पास कोई चॉइस नहीं है. The court must presume that the fact exists. कोर्ट को मानना ही पड़ेगा कि वो फैक्ट एग्जिस्ट करता है. राधिका और अमन ने अपना मैरिज सर्टिफिकेट दिखाया, कोर्ट को मानना ही पड़ेगा कि इनकी शादी हो चुकी है. कोर्ट के पास चॉइस है ही नहीं. लॉ डायरेक्ट्स द कोर्ट. लॉ ही डायरेक्ट करता है कोर्ट को टू ट्रीट द फैक्ट. ये कोर्ट को क्यों मानना पड़ेगा? क्योंकि सीधा साधा लॉ ने लिखा हुआ है कि आपको ये फैक्ट मानना ही पड़ेगा. कोर्ट क्या फॉलो करती है? बीएसए, भारतीय साक्ष्य अधिनियम. भारतीय साक्ष्य अधिनियम ने कहा कि अगर ये फैक्ट आपको मानना ही पड़ेगा, तो ये फैक्ट आप कोर्ट को मानना ही पड़ेगा. कोर्ट के पास कोई और चॉइस नहीं है. द ओनली वे आउट इज इफ द अदर पार्टी ब्रिंग्स एविडेंस टू डिस्प्रूव इट. कोर्ट के पास चॉइस है, अदर पार्टी अगर प्रूफ लाती है इस एविडेंस को, प्रिजम्पशन को रिबट करने के लिए, चेंज करने के लिए, तो ही ये फैक्ट डिस्प्रूव होगा. नहीं तो कोर्ट का प्रिजम्पशन चेंज नहीं होगा. कोर्ट मस्ट एक्सेप्ट द फैक्ट एज प्रूव्ड वंस द कंडीशन इज satisfied. Unlike may presume, the court cannot refuse to
apply the presumption, it is still a rebuttable presumption. The opposite party can disprove it by strong evidence चाहिए. If disproved, the presumption collapses. Mandatory presumption, court is bound to presume once conditions are met, burden shift to the opposite party to disprove. BSA says shall presume, court must presume the fact treated as proved. कोर्ट ने प्रिज्यूम किया, फैक्ट ट्रीट किया उस फैक्ट को कि फैक्ट एग्जिस्ट करता है. कैन द ऑपोजिट पार्टी रिबट इट? यस. प्रिजम्पशन डिसअपियर्स? नो. फैक्ट रिमेन्स प्रूव्ड. Examples: electronic signature. Court shall presume that a secure electronic signature is affixed by the subscriber, but if evidence shows hacking or fraud, presumption can be rebutted. Gadget notification. Court shall presume that the official gadget and the newspapers are genuine but rebuttable by showing forgery. कोई भी चीज जैसे गैजेट नोटिफिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, ये सब कोर्ट मान सकती है कि ये सब सही है अनलेस अंटिल एंड अनलेस स्ट्रॉन्ग एविडेंस हो कि दिखाया जाए कि यहाँ पे फ्रॉड हुआ है या फिर फॉर्जरी हुआ है. ठीक है, तो ये क्या होता है? शैल प्रिज्यूम, मैंडेटरी प्रिजम्पशन, रिबटेबल प्रिजम्पशन, बर्डन शिफ्ट होता है ऑपोजिट पार्टी के ऊपर कि इसको डिस्प्रूव करे. सिचुएशन: BSA says shall presume, court must presume. Court has discretion? नहीं, कोर्ट के पास कोई चॉइस नहीं है. Opposite party can rebut? Yes. Nature mandatory पर rebuttable. कंपैरिजन देख लीजिए. मे प्रिज्यूम होता है डिस्क्रिशनरी, ऑप्शनल होता है, रिबटेबल होता है. शैल प्रिज्यूम मैंडेटरी होता है पर फिर भी रिबटेबल होता है, चेंजेबल होता है. पर कंक्लूसिव प्रूफ मैंडेटरी भी होता है और इरिबटेबल होता है, इसको चेंज ही नहीं किया जा सकता. क्या शैल प्रिज्यूम ही कंक्लूसिव प्रूफ होती है? नहीं, कंक्लूसिव प्रूफ कैन नॉट बी रिबटेड, शैल प्रिज्यूम कैन बी रिबटेड. ठीक है, 30 सेकंड का रिवीजन बॉक्स है, देख लीजिए क्या है. कोर्ट के पास कोई डिस्क्रिशन नहीं होता, कोई चॉइस नहीं होता है, ये याद रखिए. मे प्रिज्यूम में कोर्ट के पास चॉइस होता है कि वो कोई भी फैक्ट मान भी सकती है, नहीं भी मान सकती है. शैल प्रिज्यूम में कोर्ट के पास कोई चॉइस नहीं है, कोर्ट को मानना ही पड़ेगा वो फैक्ट है, एग्जिस्ट करता है, अनटिल एंड अनलेस ऑपोजिट पार्टी आके स्ट्रॉन्ग एविडेंस दे और उस फैक्ट मतलब प्रिजम्पशन को चेंज करे. ठीक है, शैल प्रिज्यूम का मतलब है कि जब बीएसए किसी फैक्ट के बारे में कहता है कि कोर्ट शैल प्रिज्यूम करेगी, तब जज के पास कोई चॉइस नहीं होती. कोर्ट को उस फैक्ट को प्रूव्ड मानना ही पड़ेगा, लेकिन ये फाइनल नहीं होता. अगर ऑपोजिट पार्टी स्ट्रॉन्ग एविडेंस देकर उस फैक्ट को गलत प्रूव कर दे तो प्रिजम्पशन टूट जाएगा. इसलिए याद रखिए, शैल प्रिज्यूम इक्वल टू मैंडेटरी प्लस रिबटेबल. ये कंक्लूसिव प्रूफ से अलग है क्योंकि कंक्लूसिव प्रूफ में रिबटेबल अलाउड नहीं होता है. ठीक है, आप चाहे तो आप मेरी कंक्लूसिव प्रूफ, प्रिजम्पशन दोनों की वीडियो देख सकते हैं, वो मैंने चैनल पे शेयर कर दी है. तो आज के लिए इतना तक ही. तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी, बी मोटिवेटेड. मिलते हैं अगले वीडियो में. बाय बाय.